नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लगभग एक साल पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए एक साथ आई कांग्रेस, सपा, आरजेडी, टीएमसी जैसी तमाम विपक्षी पार्टियों के मिलकर बनाए गए इंडिया गठबंधन की गांठें अब खुलती नजर आ रही हैं। पूरे देश में बढ़ती हुई चुनावी सीजन की सरगर्मियों के बीच विपक्षी गठबंधन अब एक एक करके तितर बितर होता नजर आ रहा है। यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव तक में खासकर सीट शेयरिंग को लेकर आपसी खटपट के चलते इंडिया गठबंधन की डोर और भी खिंचती ही जा रही है, जो कभी भी टूट सकती है। और तीनों ही जगहों पर गठबंधन टूटने की वजह साबित हो रहा है कांग्रेस का अपने ही साथियों को नजरअंदाज करना। और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है खुद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के उन बाकी साथियों का जो बीते कई चुनावों से जद्दोजहद करते दिख रहे हैं गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदारी और अहमियत की। लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के विजय रथ को रोकने के मकसद से तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ आने से बने इंडिया गठबंधन की गांठें बीतते हर चुनाव के साथ ढीली होते होते अब खुलती दिखाई दे रही हैं और इसका सीधा नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। पहले तो हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी अपनी गठबंधन की अहम साथी पार्टियों को अनदेखा करना, फिर इन चुनावों में मिली हार के बावजूद अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी सपा और आरजेडी को सीट शेयरिंग को लेकर तवज्जो ना देने की खबरें, ये सब मिलकर कांग्रेस के साथ साथ अब इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है यूपी से, जहां दो लड़कों के नाम से मशहूर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी के बीच दरार पड़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर ही तलवारें खिंचती नजर आ रही हैं। 10 में से 9 सीटों पर होने जा रहे यूपी उपचुनाव के महारण में बीजेपी के साथ साथ दो हाथ करने के लिए पहले सपा और कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे को आंखें दिखाती नजर आ रही हैं। हरियाणा चुनाव से पहले 5 सीटों पर अड़ी कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी ने नतीजे आने के फौरन बाद ही कांग्रेस से बिना कोई चर्चा किए और राय मशवरा लिए 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर यह साफ कर दिया था कि अब कांग्रेस की मनमानी और नहीं चलेगी। वहीं बची खुची कसर तब पूरी हो गई जब एक और सीट मीरापुर पर भी सपा ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी, जिस पर कांग्रेस पहले से दावेदारी कर रही थी। यानी कि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए बची हुई सिर्फ 2 सीटों पर ही गुंजाइश छोड़ी, जिसमें एक थी गाजियाबाद सदर की सीट और एक थी अलीगढ़ की खैर सीट। वहीं इसको लेकर अब कांग्रेस के अंदर खाने चल रही उलझन और नाराजगी की खबरों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस की तरफ से यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अटकलों का बाजार गर्म है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले सकती है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल रही थी, लेकिन खबरों के मुताबिक ये दोनों ही सीटें गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर जीत की बेहद कम पॉसिबिलिटीज को देखते हुए कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद इन दोनों ही सीटों पर भी सपा ही चुनाव लड़ सकती है। यानी कि कांग्रेस का पूरी तरह से यूपी से टाटा बाय बाय इस उपचुनाव में तय माना जा रहा है। इससे पहले खबर थी कि कांग्रेस उपचुनाव में दोनों ही गाजियाबाद और खैर सीट पर महिला उम्मीदवार उतार सकती है। खैर विधानसभा से बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुई डॉक्टर चारू केन को टिकट मिल सकता है, जबकि गाजियाबाद से डॉली शर्मा मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के यूपी उपचुनाव में ना लड़ने की खबरें सच होती हैं तो सपा भी इन दोनों ही सीटों पर बिना वक्त गवाए प्रत्याशी उतारकर सभी 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड और महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में कुछ भी खास ठीक चलता नहीं दिख रहा। एक तरफ महाराष्ट्र में भी सपा ने ही मुनासिब सीटें ना मिलने पर अकेले ताल ठोकने के संकेत दे दिए हैं, तो वहीं झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पहले बात करें महाराष्ट्र की, तो यहां विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
अभी तक तय नहीं हो पाया है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई कई मीटिंग्स के बावजूद अभी भी मामला बिगड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो वही समाजवादी पार्टी भी 12 सीटों पर लड़ने का यहां दावा कर रही है। इनमें से 4 सीटों पर उम्मीदवार सपा चीफ अखिलेश यादव ने हाल ही में शुक्रवार को ही अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान घोषित कर दिए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा था कि जब एमवीए के दल सपा को विश्वास में लिए बिना अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं तो इससे साबित होता है कि वो हमारी पार्टी को गठबंधन का हिस्सा नहीं मानते। वहीं सीट शेयरिंग पर अपनी मांगों को लेकर अबू आजमी ने हाल ही में शरद पवार से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। उन्होंने पवार को अपने द्वारा मांगी जा रही सीटों पर जीत का गणित समझाया। खबरों की माने तो उनकी बातें सुनने के बाद शरद पवार ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो सोमवार को होने वाली महाविकास अघाड़ी की बैठक में अबू आजमी को बुलाकर इन मुद्दों पर बाकायदा निर्णय लेंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। असल में बीते दिन झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि इंडिया गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी के साथ लड़े थे, इस बार लेफ्ट पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा बन गई है। चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, वहीं बची हुई 11 सीटों पर अन्य सहयोगी दल यानी आरजेडी और वाम दल लड़ेंगे। कौन कहां से लड़ेगा, इस बात का निर्णय बाद में लिया जाएगा। इसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि जेएमएम 41 और कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि 11 सीटों में से 7 आरजेडी और 4 बाकी वाम दलों को मिल सकती है। वहीं इसको लेकर आरजेडी बिल्कुल भी बार्गेनिंग के मूड में नजर नहीं आ रही। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि 12-13 सीट से कम हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि आरजेडी की झारखंड की 18 से 20 सीटों पर मजबूत पकड़ है। अगर हमें 3-4 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है तो हम कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख मिचौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। हालांकि वापस यूपी उपचुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के इस चुनाव से दूरी बनाने के फैसले को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सपा के साथ स्कोर सेटल करना चाह रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को चुनाव न लड़ने की जानकारी दे दी है। गठबंधन में मिली इन सीटों पर कई दशकों से कांग्रेस नहीं जीत सकी है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ देगी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस फैसले और ऑफर के पीछे महाराष्ट्र चुनाव भी एक कारण बताया जा रहा है। असल में कांग्रेस चाहती है कि यूपी का पूरा उपचुनाव सपा लड़े और बदले में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में या तो चुनाव ना लड़े और या फिर लड़े भी तो बेहद कम सीटों पर, या फिर 1-2 सीटों पर चुनाव लड़े और कांग्रेस का साथ दे। ये दोनों ही ऑफर सपा को दे दिए गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर अभी कुछ तक बात निकलकर सामने नहीं आई है। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, उनमें मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट शामिल है। वहीं महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को और झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को 81 सीटों पर विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिनके नतीजे
23 नवंबर को आने हैं। वहीं जिस तरह की सिचुएशन फिलहाल इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बनी है, उससे तो यही लगता है कि कुल मिलाकर सभी चुनावी राज्यों में विपक्षी गठबंधन की स्थिति फिलहाल डावाडोल दिख रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होता है, शायद आने वाले वक्त में ये जल्द ही साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। चुनावी राज्यों से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।